और देखिए, लगातार एमसीडी प्रशासन की तरफ से अब कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है। जो 13 अन्य कोचिंग सेंटर्स हैं, उन्हें नोटिस थमाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए बेसमेंट में जो अवैध तरीके से जो नियमों की अनदेखी करके जो लाइब्रेरी या फिर कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे थे, उन 13 कोचिंग सेंटरों को नोटिस तो थमा दिया गया है। इसके बाद इस कार्रवाई के बाद दिल्ली की मेयर और साथ ही साथ दिल्ली सरकार जो है वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या 13 कोचिंग सेंटरों को नोटिस देने मात्र से ही जो लाखों करोड़ों जिंदगियां हैं, क्या उनकी जो जिंदगी है वो सलामत हो जाएगी? रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद से ही हंगामा मचा है। एक तरफ बीजेपी इस घटना के लिए दिल्ली सरकार और एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के छात्र राजेंद्र नगर में हुए हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर जिद पर अड़ा है। रविवार को पूरा दिन राजधानी दिल्ली छात्रों के फुटे गुस्से का ही गवाह रहा। देश की राजधानी दिल्ली में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद जहां गुस्साए छात्रों ने रविवार को करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं नाराज छात्रों को काबू करने में दिल्ली पुलिस के पसीने छूट गए। इस हादसे के बाद एबीवी के कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली की मेयर के घर के बाहर जोरदार हंगामा किया। छात्र संगठन एबीवीपी के छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मेयर शैली ओबराय के घर के बाहर लगी उनकी तस्वीर पर कालिख पोत दी, जिसके बाद हालात बेकाबू होता देख दिल्ली पुलिस ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की और डंडा भी उठा लिया। लेकिन अपने 3 साथियों की मौत से बिफरे छात्र वहां से फिर भी हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने लगातार कई घंटों तक वहां विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच राजेंद्र नगर से आए छात्रों के एक दल ने बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं के साथ एमसीडी कमिश्नर से भी मुलाकात की और उन्होंने इस घटना के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। रविवार को दिन भर चले इस घटनाक्रम में नाराज छात्रों की बस एक ही मांग थी कि सरकार और एमसीडी राजेंद्र नगर हादसे की जान गंवाने वाले 3 छात्रों की मौत के बाद क्या एक्शन लेगी, जिसका जवाब दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने ये दिया। ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली के मेयर को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार का जो खुला दंगल चल रहा है, राजेंद्र नगर में हुई घटना उसी भ्रष्ट तंत्र का नतीजा है। हालांकि उन्होंने राव कोचिंग सेंटर को लेकर जो जानकारी दी, वो जानकारी इस हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवार के काम नहीं आने वाले। उन्होंने बेसमेंट में चल रहे कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर भी जो बड़े दावे किए, उसकी पोल भी शाम होते होते खुल गई, क्योंकि लीपापोती के इस खेल के बाद एमसीडी पूरे दिन में महज 3 ऐसे सेंटर्स पर ही ताला लगाने में कामयाब हो पाई, जबकि छात्रों और लोगों की जिंदगी से खेलने वाला ये खूनी खेल पूरी दिल्ली में खेला जा रहा है। अभी ऑलरेडी हम लोग जो है शाम से एक्शन शुरू किया है। अभी 3 यूनिट्स की हमने क्या कहते हैं बेसमेंट हमने की है, क्लोज की है। बाकी आने वाले दिनों में वी आर टेकिंग एक्शन। दिल्ली में हर हादसे के बाद दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वो दावे असल में जमीन पर कितने सही साबित होते हैं, इसकी पोल अगले हादसे के साथ ही खुल जाती है। एमसीडी में भी भ्रष्ट तंत्र का ये खेल लंबे वक्त से चल रहा है, जिसकी खबर एमसीडी के अफसरों से लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों तक को है, लेकिन नतीजा वही ठाक के 3 पात ही रहता है। हालांकि इस मामले में छात्रों के गुस्से को देखते हुए मेयर शैली ओबराय एक बार फिर बड़े बड़े दावे कर रही हैं। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पर भी कई पोस्ट किए, जिसमें राजेंद्र नगर इलाके में बेसमेंट में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दी गई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया, राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में रूल वायोलेशन कर रहे थे, उन पर एमसीडी ने सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जरूरत पड़ने पर पूरी दिल्ली में इस मुहिम को चलाया जाएगा। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक 3 छात्रों की मौत के बाद पूरी तरह से घिर चुकी एमसीडी ने इस मामले में अब तक राजेंद्र नगर से चल रहे 13 कोचिंग सेंटर को सील किया है। लेकिन सवाल है कि क्या यह कार्रवाई काफी है, क्योंकि पूरी दिल्ली को पता है कि राजधानी दिल्ली में कोई ऐसा इलाका नहीं
जहां बेसमेंट में गैर कानूनी तरीके से कमर्शियल गतिविधियां न की जा रही हो। सवाल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या दिल्ली को अगले हादसे तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच महिमा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं। महिमा, खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ा सिस्टम की लापरवाही का, कहां पर मौजूद हैं आप और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर 3 बच्चों की जान चले गई। सबसे पहले आपको फटाफट से तस्वीरें दिखाएंगे और देखिए यहाँ पर राउज आई स्टडी सर्कल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है। इन छात्रों से भी हम बात करेंगे और लगातार ये सवाल उठा रहे हैं प्रशासन पर और जाहिर तौर पर सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है क्योंकि 2 छात्रा और 1 छात्र की मौत हो चुकी, टोटल 3 छात्रों की मौत और आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये हादसा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। आपको यहाँ पर जो महिला छात्र है वो भी नजर आ रहे हैं और देखिए यहाँ पर लगातार जो छात्र है आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। कल आपने देखा कि यहाँ पर छात्रों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और अब इन छात्रों से हम बात करेंगे। आपका नाम? पलक गोस्वामी। छात्रों में गुस्सा है बहुत ज़्यादा। सवाल ये है कि ये हादसा नहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है, आप किसको जिम्मेदार सोचते हैं? हम दिस इज़ अ सिस्टमैटिक इशू। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम एमसीडी को ब्लेम कर सकते हैं या फिर हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं या फिर हम पब्लिक को ब्लेम कर सकते हैं। वाटर लॉगिंग का इशू काफ़ी परसिस्टेंट इशू है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये इशू आया है। काफ़ी बार यहाँ से हम एस्पिरेंट्स कंप्लेन करते हैं, लोकलाइट्स कंप्लेन करते हैं, बट देयर इज़ नो एक्शन टेकन बाय द होल सिस्टम, not just one department or one political party. So instead of making this a political issue, we are just focusing on reaching to solution and providing justice to the deceased. छात्रों की मांग अब आगे की? We have demanded 10 demands. Like yesterday, we have given to the DCP, and we think like by 12 hours, we think the demands will be fulfilled. Otherwise, we will continue the protest. कल हमने देखा यहाँ पर जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस भी पहुंची, काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई, कुछ छात्रों को चोट भी आई। नहीं, पुलिस यहाँ पे तो पीसफुली थी, लेकिन जब हम लोग वहाँ मेट्रो पिलर के नीचे थे तो वहाँ से कुछ लोगों को 25-30 लोगों को डिटेन किया गया था। उसमें से कुछ मेरे दोस्त भी थे तो उनको डिटेन करके पीटा भी गया था वहाँ से। तो यहाँ तो ठीक था, यहाँ उन लोगों ने कोऑपरेट किया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा जो ये हादसा हुआ है उसके पीछे जिम्मेदार कौन? देखिए, जिम्मेदार की बात है तो जिम्मेदार पूरा सिस्टम है। कोचिंग माफिया से लेके एमसीडी से लेके दिल्ली सरकार तक सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना ब्लेम गेम चल रहा है। एक सरकार दूसरे सरकारों को आरोप लगा रही है, आप बीजेपी आप सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आप ब्लेम कर रही है कि आपने ड्रेनेज साफ नहीं करवाया, इसके वजह से ये हो गया। तो उन पे ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं आपकी ये इशू थी, तो बस इस वजह से चल रही है, ब्लेम गेम चल रहा है। आपको नहीं लगता कि वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है? हर बार मतलब जो भी सरकार आती है वादा करती है कि इस बार ये समस्या नहीं होगी, लेकिन पहली बारिश में हम देखते हैं कि हर बार इस तरह की समस्या लोगों के सामने होती है और दिल्ली के लोग परेशान हैं। जी, स्पेशली दिल्ली के केस में ही और दूसरे बहुत सारे स्टेट्स में वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत बड़ी है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी प्रायर टू द इलेक्शन के पहले ये कमिटमेंट देती है, अनाउंसमेंट देती है कि ये सारी चीज़ें कराई जाएंगे। इसके लिए आप पीपल्स भी अपनी आवाज़ को रेस करें, वो भी अब डिमांड करते हैं इन सारी चीज़ों को, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर पॉलिटिशियंस जैसा कि अब यहाँ पर भी बीजेपी के एमपीज भी यहाँ पे आए थे, वो लेकिन इस प्रोटेस्ट की जगह पे नहीं आए। प्रोटेस्ट के दूर वाले जगह पे जाके उन्होंने एक दूसरे आम आदमी पार्टी को ब्लेम कर दिया और ये उनको ब्लेम करने लग गए। ये हम नहीं चाहते, सिस्टम पूरा बेकार है, तो सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है और यहाँ पे हमको इस चीज़ के डिमांड चाहिए और रिजोल्यूशन चाहिए, ये लगातार मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए, एक पार्टी दूसरी पार्टी को आरोप लगा रही है। पर फटाफट से आपको मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर, क्योंकि कल जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी हमने ये भी देखा था, तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, पुलिस प्रशासन है यहाँ पर। और इससे पहले एक्शन क्या लिया गया, देखिए आपको ये बता देते हैं कि जितने भी यहाँ पर IAS कोचिंग सेंटर, जितने भी स्टडी सर्कल्स है, प्रगति और पुनीता, जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो बेसमेंट है, इस तरह की अवैध बेसमेंट्स पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, उनको सील किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब जागने की क्या जरूरत, जब 3 बच्चों की मौत हो गई। आप पहले इस तरह का एक्शन नहीं ले सकते थे, तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन एक्शन लगातार जारी। यहाँ पर छात्र बैठे हुए और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट।
बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए महिमा हम तक। देखिए सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर अगर लापरवाही एक स्तर पर हुई हो तभी तो जिम्मेदार किसी एक को ठहराया जाए, क्योंकि देखिए लापरवाही जो है कई जगह से हुई है और यही वजह है कि छात्र जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि अब हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि सिस्टम जो है वो पूरा खोखला है और यही वजह है कि 3 छात्रों की जान चली जाती है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट भारत का। यूपी के अंबेडकर नगर पहुंचा श्रेया यादव का पार्थिव शरीर। कोचिंग हादसे में हुई थी मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी का एक्शन। देर रात राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटर्स को किया गया सील। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आईएएस कोचिंग हादसा मामले में महिला आयोग ने आप विधायक दुर्गेश पाठक को भेजा गया नोटिस और जांच रिपोर्ट मांगी। आज से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। ये सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 30 जुलाई को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को बनाया यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। कमाल अख्तर बनाए गए मुख्य सचेतक। इसके अलावा अखिलेश ने खेला ब्राह्मण कार्ड। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर आज फैसला आएगा। गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने 4 जून को सुरक्षित रखा था फैसला। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई फिर होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जम्मू के रियासी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जंगलों में घुसकर सेना का सघन तलाशी अभियान चल रहा है। जंगलों में ड्रोन से भी तलाशी की जा रही है। दिल्ली के INA मार्केट में एक फास्ट फूड की दुकान में आग लग गई। सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तमिलनाडु में बीजेपी पदाधिकारी की हत्या का मामला। अपराधियों को पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है। जांच जारी।